चर्चाओं में बना हुआ है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और एक के बाद एक कई घटनाएं भी यहाँ घटित हुई है। तो एक और मामला ताजा प्रकाश में आया है जिसको लेकर के हम पहुंचे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह है और हम ईंट भट्टे के व्यवसायी हैं। मेरा ईंट चिमनी भट्टा है मेरे गांव के पास ही कुंवही में ही जो बढ़िया प्रखंड में आता है। और हम रोज की तरह अपना ईंट भट्टा पर बैठे थे, अपना काम धंधा में लगे थे। एक नंबर से फोन आया 3 बजे के करीब, 3 बजे शाम में, दोपहर 3 बजे मतलब फोन आया। तो वो आदमी बोला कि तुम बबलू सिंह बोल रहा है, चिमनी चलाता है, 10 लाख रुपए का व्यवस्था कर दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। तो हम कहे आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम पैसे वैसे वाले नहीं है, भट्टे वाले का स्थिति भी ऐसे सही नहीं है। अगर हम लोग इस काम में लगे हैं तो लगे हैं, मजबूरी है, जा नहीं सकते कहीं। तो बोल रहा है कि तो ठीक है, तुम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं तुमको, 3 दिन के बाद तुम्हारे पास फोन आएगा, अगर तुम व्यवस्था नहीं करते हो तो मरने के लिए तैयार रहना। उसका वीडियो फुटेज भी क्लिप है मेरे पास, क्योंकि मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। दूसरे मोबाइल से तुरंत हम उसके नंबर के साथ रिकॉर्डिंग किए। तो ये कहने का मतलब यह है कि घटना जो हुआ रंगदारी मांगने का, उसको लेकर के आपने कोई लिखित आवेदन थाना में दिया है? जी, लिखित आवेदन कल बड़रिया थाना में दे दिए हैं हम बड़ा बाबू को। और प्रशासन से हम गुहार भी कर रहे हैं कि हम लोग सब लोग, मेरे व्यवसाय से संबंधित जितने लोग वहाँ चिमनी पर हैं, मजदूरा से लेकर मुंशी मैनेजर तक, मेरे घर से लेकर सब लोग सख्ते में हैं अभी। तो सरकार से यही गुहार है और प्रशासन से कि तुरंत तत्काल प्रभाव से हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और इसकी बहुत गहनता से जांच पड़ताल की जाए, जिसमें ताकि ये कौन इस तरीके के मामले में संलिप्त है उसको एकदम रिवील उजागर किया जाए इसको, क्योंकि हम लोग घर में नहीं रह सकते हैं, घर में रह के काम कोई नहीं कर सकता है। तो आवेदन देने के बाद बढ़िया थाना अध्यक्ष ने क्या आपको आश्वासन दिया? आश्वासन दिए कि ठीक है, आपको गार्ड के लिए हम बोले, खुद भी हम बोले तो वो बोले कि ठीक है आज देंगे, वो हमको गार्ड सुरक्षा मुहैया कराएंगे। लेकिन इस तरीके का ये मेरा तीसरा चौथा घटना हमारे ऊपर ही आ गया। मतलब मेरा पहला है, लेकिन बढ़िया में अभी 2-3 दिन पहले रंगदारी के मामले में गोली चली है। 2 दिन पहले एक मार्बल व्यवसायी हैं, उन पर भी चला है। तो इस तरीके से वो फोन करने के बाद ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। रंगदारी मांगने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रशासन का कोई खौफ है उन लोगों के नजर में, नहीं, कोई प्रभाव नहीं है प्रशासन का। तो कोई आपका राजनीतिक और सामाजिक कोई दुश्मनी है क्या? जी नहीं, किसी से कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है मेरी, ना सामाजिक कोई दुश्मनी है। ये या तो चल पड़ा है ये चल पड़ा है, एक तो चल पड़ा है एक ये। तो कितने पैसे की मांग की गई जो अभी बता रहे थे आप? उसमें 10 लाख रुपए का मांग किया गया था। 3 दिन का टाइम लिया गया था। एक मेरे मित्र हैं, उन ईंट भट्टे वाले ही हैं, उनसे भी ये रंगदारी मांगी गई है, जो कि सराय ओपी थाना में पड़ते हैं। वहाँ भी इस तरह की बात सामने आ रही है? जी, एकदम आ नहीं रही है, आई है, वो पूरा उसका ऑडियो वीडियो सब कुछ हम लोग के पास है। तो आप सभी चिमनी संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं या तमाम चिमनी संचालक मिल करके जिला प्रशासन सिवान से आप लोग मिलेंगे? जी, मिले हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन से एसपी साहब के पास गए थे हम लोग, तो वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिए। ठीक है करके ऐसे टाल मटोल करके, ये मामला जबकि गंभीर है, लेकिन जितना रिस्पॉन्स चाहिए उतना नहीं मिला था। अभी तक ब्रजेश सिंह वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, जो केंद्रीय विद्यालय चलाते हैं बरहनी चौरा में। जी, तो अभी जो है बढ़िया में एक के बाद एक जो भी घटनाएं हुई हैं, उसमें कई जगह गोलीबारी की खबर आई, हमला हुआ। आपको लगता है क्या अगला निशाना आप हो सकते हैं? एकदम 100% इसलिए हो सकते हैं कि 2 जगह का घटना है, दोनों जगह प्रकाश में है, दोनों जगह गोली चली धमकी देने के बाद से। प्रशासन इसमें कहीं कुछ भी नहीं कुछ किया है, हम बता रहे हैं आपसे, कुछ प्रशासन कुछ करवे नहीं किया है। प्रखंड थाना से कितने मीटर की दूरी है? 200-300 मीटर की दूरी पर गोली चल जाता है, व्यवसायी को गोली लग भी जाती है। अगर आपको कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। कौन होगा? हम लोग का कोई किसी से दुश्मनी है या नहीं है। हम लोग को सरकार वैसे भी चिमनी वालों को कोई सुरक्षा नहीं मुहैया कराती है, कुछ भी नहीं हम लोग को सरकार की तरफ से, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स और सबसे ज्यादा रोजगार हम लोग देते हैं यहाँ पर मजदूर को और लोगों को।
मेरे भाटा पर प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा आए हुए हैं, सब सख्ता में, कोई काम हम नहीं कर रहे हैं कि पहले ही मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक हम लोग, जब मालिक का ठीक नहीं है, मुंशी का ठीक नहीं है, तो हम लोग किस लिए यहाँ रहेंगे। तो आपने स्थानीय थाना से मांग किया है कि वहाँ जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मजदूर के लिए तो हम सुरक्षा के लिए नहीं बोले थे, लेकिन पहले अपने पर ही खतरा था तो हम जाके आवेदन दिए थे, बड़ा बाबू को आवेदन दिए, आवेदन लिए, वो हमसे आश्वासन दिए कि हाँ इसके लिए हम गहनता से जांच में लगे हैं। कोई पहले से आपके पास लाइसेंसी आर्म्स वगैरह है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं है हम लोग के पास, जबकि सबसे ज्यादा हम हस्बैंड वाइफ सब टैक्स पेयर है। आप लोग जो है रात दिन क्षेत्र में घूमते हैं, सामाजिक आदमी हैं और साथ ही साथ व्यवसाय से जुड़े हैं। एकदम सामाजिक स्तर पर कोई भी प्रशासनिक काम भी कोई आता है, एक्सीडेंटल से लेकर कुछ भी रोड पर, तो सबसे पहले तत्पर हम होते हैं यहाँ पर, प्रशासन बाद में आता है। मेरा नाम बबलू सिंह है, ईंट भाटा वाला, सब लोग जानता है इस तरीके। हॉस्पिटल तक भी 20 केस लेके गए हैं यहाँ से उठा कर रोड पर, एक्सीडेंटल से लेके कुछ भी। आपका कोई हाल फिलहाल कोई इस तरह का पर्सनल आपके साथ कोई किसी का मामला नहीं है? ना, कुछ भी नहीं है जी, कोई किसी तरह का बकाया लेन देन का मामला है? ना नहीं सर, एकदम नहीं। यानी कि एक तरह से इस इलाके में ये जो है व्यवसाय बनते जा रहा है, रंगदारी बिजनेस बनते जा रहा है। जी हमारे इधर तो बिजनेस बनते जा रहा है। जी हमारे इधर तो क्लियर दिखिए रहा है आपको। एक देखिए, कल 3 बजे व्यवसायी संघ की मीटिंग रखी गई थी बढ़हरिया। परसों रात में जो गोली चली थी, कौन गुप्ता है उनके नाम पे, मोहन गुप्ता के ऊपर गोली चली थी, और उसी सिलसिला में बाजार बंद था, एसडीपीओ साहब भी आए हुए थे, उसके लिए मीटिंग हो रही थी थाने में व्यवसायी संघ की। 3 बजे तक, अभी क्या 4 बजे 4:30 बजे तक मीटिंग हो रही, तब तक 3 बजे हमारे ऊपर फोन आ गया। चलिए थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो आपने थाना अध्यक्ष के सामने लिखित आवेदन आपने दिया है, सुरक्षा का आपने गुहार लगाया है, उसका थोड़ा सा आप डिटेल हमें दे दें कि आपने आवेदन में क्या मेंशन किया है, क्या आपने लिखा है। ठीक है, वो दे देते हैं आपको, वो मेरे पास है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, ग्राम कुआही, पोस्ट कोरीगामा, थाना बढ़हरिया, जिला सीवान। जो मेरा चिमनी है वो मेरे गांव में ही, कुआही गांव में है, और ये कुआही गांव की ही घटना है, मेरे चिमनी पर थे तभी फोन आया।